आज के स्टॉक ऑफ द डे की, और बताने के लिए कंचन स्क्रीन्स पे। यदि का है लॉन्ग वीकेंड। हेलो, वैसे कम छुट्टी दी गई, वीकेंड हफ्ता ही छोटा था, फिर भी मार ली। खैर, स्टॉक ऑफ द डे कौन कौन से? स्टॉक ऑफ द डे के साथ साथ एक पूरा इंडेक्स ही है जो आपके रडार पे होना चाहिए। निफ्टी फार्मा, जहां पे 4% का एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। अभी ही खबर आपकी स्क्रीन पे भी चल रही है कि जो कल हमें एक माना यह जा रहा था कि फार्मा सेक्टर में एक रिलीफ आता हुआ दिखाई देगा टैरिफ को लेके, लेकिन अब बात यह हो रही है कि फार्मा में भी टैरिफ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। सारे स्टॉक्स देखिए रेड पे कारोबार कर रहे हैं। सन फार्मास्यूटिकल में एक भारी गिरावट, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा। तो पूरा का पूरा जो फार्मा पैक है वो तो आज आपके रडार पे होना ही चाहिए। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी ने जो है अपने नंबर्स को पेश किया, अपडेट्स को पेश किया, जिसके बाद स्ट्रीट के साथ साथ जो ब्रोकरेज है वो यहां पे बुलिश होती हुई नजर आई है। जेफरीज ने यहां पे खरीदारी की राय दी है, 2120 का लक्ष्य रख दिया है। यही नहीं बल्कि जो गोल्डमैन सैक है वहां पे भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 17% का अपसाइड पोटेंशियल इनको नजर आ रहा है। 2090 का लक्ष्य है। जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी अच्छी खासी इस टाइम पे दिखाई दे रही है। ये मेन हाईलाइट है दोनों ही ब्रोकरेज का। मसगांव डॉक में आज फोकस बिकॉज, और ये स्टॉक ऑफ द डे भी है बिकॉज यहाँ पे ओएफएस की जो खबरें हैं वो चल रही है। आज नॉन रिटेल के लिए कंपनी जो है ओएफएस खोलने वाली है, जिसके जरिए जो सरकार है 4.83% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचेगी। ओएनजीसी ऑयल इंडिया, आज यहाँ पे एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली जिस तरीके से हमने कच्चे तेल में 7% की कल के सत्र में गिरावट देखने को मिली थी, जो ब्रेंट क्रूड का भाव है वो $70 के नीचे आ गया है, उससे यहाँ पे कंसर्न्स जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मेटल पैक भी आज काफी ज्यादा फोकस में है। चाइना के जो रेटिंग डाउनग्रेड है उसका सीधा डोमिनो इंपैक्ट हमें अपने मार्केट्स में भी देखने को मिला है, और मंदी की आशंका से भी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। वीरू, फ्लैश पड़ा नीचे। हाँ, यूएस 27 का 26 ही है। हाँ, 27% था, तो उन्होंने कहा कि हम टैरिफ में बदलाव कर रहे हैं। 27 नहीं बल्कि 26% लगाएंगे। ये क्या मतलब हुआ? गणित गड़बड़ हो गया था क्या इनका? और एक और चीज़ है। हाँ। आज जो बची खुची कसर थी ना, वो फार्मा के बयान ने, फार्मा पे जो टैरिफ है वो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या था ना, मैं वो पुट कॉल पीसीआर एग्जिट कर रहा था। ये देखिए 988, 23,000 वायलेटेड। फाइनली वो जो चीज़ ने कल बचाया था वो चली गई। वो पुट्स का एग्जिट दिखा रहा था कि हम तोड़ेंगे, और तोड़ दिया आशीष। अब आशीष 22,800 मनोवैज्ञानिक तौर पे आप प्रिपेयर रहिएगा। वो क्लस्टर खुल जाता है। पुट राइडर का जोन एक बार टूट गया तो टूट गया, टूट गया तो टूट गया। आशीष ने 23,000 की पुट बेची थी, वो निकल गया। साफ सीधी बात। दिक्कत है। मानस से जब अगले हफ्ते मुलाकात होगी तो वीरू ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मानस, आप ध्यान दीजिएगा, यूबीएल का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। मानस, यूबीएल कह रहा है खास तौर पे सिर्फ आप लोगों के लिए, यूपी वालों के लिए एक प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर लॉन्च होगी कल सैटरडे को, एम्स्टल ग्रैंड डे, जिसमें वो कह रहे हैं उनका सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट है टाइम। हम स्लोली ब्रू करेंगे, लॉन्गर मैच्योर करेंगे, तो आपको आनंद मिलेगा। वो आनंद कैसा लगा आपको बाद में बताइएगा। चार्ट्स कैसे हैं यूबीएल के, लेकिन ये वैसे रेजिलेंट नजर आ रहा है स्टॉक, है कैसे चार्ट्स? देखिए यूबीएल में मानस और मैं मैचिंग से दिख रहे हैं वीरू, देखा आपने? हाँ, नहीं, मेरे पे भी कॉम्बिनेशन है। बोलिए तो मंगा लेता हूँ। अभी पहन लेंगे ये। नहीं अच्छा नहीं लगेगा। सारे अपन दोनों को भी 10 का शो भी करना है। तो देखिए यूबीएल हाँ। तो देखिए यूबीएल में कंसोलिडेशन दिख रहा है, और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा है। मेरा समझना है कि जब तक 2050 के लेवल ब्रेक ना हो, यूबीएल में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद अगर 2050 का लेवल ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट 2250 का होगा। इसलिए बने रहिए। 1874 के नीचे आपको स्टॉप लॉस करना है। ओके, इट पर आके ट्रेड करता हुआ, और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर डाल रहा है। अच्छा देखिए, आज रिलायंस एक्सट्रीम प्रेशर में है, तो आपका क्या हो गया, आपका एक आईटी प्रेशर में, और जब हम लगभग 23,150 के आसपास थे, वो आशीष ने वो फ्लैश पड़ा, फार्मा टैरिफ वहाँ से कोलैप्स हुए। एंड द थर्ड वन इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज एट 1213 इज टुवर्ड्स डे लो पर। और महत्वपूर्ण क्या है कि ये सारे एवरेजेस के नीचे था। नाउ ऑन वीकली चार्ट्स,
वीकली चार्ट्स रिलायंस इज हेडिंग टुवर्ड्स 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी वो जोन जो कि 7 मार्च के वीकली कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है, ये प्रेशर डालता हुआ। ये आशीष बहती जी, आपका रिलायंस पे व्यू क्या है? अक्सर मैं आप ही से बात करता हूँ रिलायंस पे, आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलायंस प्रेशर डाल रहा है 3% नीचे, आपका टेक इस पर? जी वीरेंद्र जी, काफी प्रेशर है, लेकिन इन लेवल्स पे अब शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, क्योंकि 1200 के एम सपोर्ट एरिया था। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे हम यहाँ पर। सर्टनली लॉन्ग करने की भी तो एकदम स्ट्रिक्टली सलाह नहीं रहेगी, बट थोड़ा सा अवॉइड करें इसमें। फार्मा में हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से गिरावट देखने मिल रही है फार्मा और मेटल्स में, वहीं पे शॉर्ट्स ट्राई करें। ओके, चलिए इस नोट पर भाई शो को अब समेट लिया जाए। आप सबका जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। शिल्पा जी, सावंत साहब, आप दोनों बने रहो, आपको थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, बाकी के गेस्ट कौन कौन जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। 10 के दमदार ट्रेड्स ब्रेक के उस पार।